एक किसान के दो बेटे थे। एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था। दोनों भाई हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते। छोटा भाई राम जितना ही ईमानदार था, बड़ा भाई श्याम उतना ही लालची किस्म का इंसान था। श्याम की तरह उसकी बीवी भी बहुत ही तेज तराज और लड़ाकू किस्म की औरत थी, जबकि राम की बीवी राम ही की तरह नेक और सुघर औरत थी। कुछ समय के बाद उनके वालिद की सेहत बहुत ही खराब रहने लगी। वो अक्सर बीमार रहने लगा। वो सेहत याब ना हुआ। कुछ समय के बाद वो चल बसा। वालिद की वफात के बाद बड़े भाई श्याम ने बड़ी चालाकी से अपनी जमीन अच्छे वाली रख ली और जो नहीं अच्छी थी, बंजर थी, वो राम को दे दी। आप क्या कह रहे हैं भैया? आज से ये सारी जमीन मेरी है और जो खेती की जमीन थी वो तेरी है, समझा तू? भैया वो जमीन तो बंजर है, मैं कैसे खेती करूँगा? अरे खेती हो या ना हो, मैं क्या करूं? मैंने तो अपने मरे हुए बाप की बात को तरजीह दी है। नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे बाबा ऐसे नहीं कर सकते। जब बाबा मर रहे थे तो कौन सा तुम वहाँ थे? तुम तो खेती कर रहे थे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि बाबा ने तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं किया, बाबा ने ही वसीयत की। दोनों भाई अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। राम अपनी बीवी से आनकर कहता है, तुमने सुना है भैया ने क्या कहा? जी मैंने सुना है। घर के अंदर तक आवाजें आ रही थी भैया की। भैया ने तो सारी जमीन ले ली है। इतनी जमीन में मैं क्या फसल लगाऊंगा? तुम ही मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? राम इतनी जल्दी हार नहीं मानते। हम दोनों मेहनत करेंगे जमीन पर। बंजर जमीन को हम आबाद करेंगे। अगली सुबह वो दोनों खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? हमारे चेहरे पर मिट्टी लगी है, जिसकी वजह से तुम चुड़ैल या भूतनी लग रही हो। मैं चुड़ैल लगूं या भूतनी, तुम्हें क्या इस बात से? मैं तब तक मेहनत करती रहूंगी जब तक बंजर जमीन से फसल ना उग जाए। कुछ वक्त के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। बंजर जमीन से फसल उग गई। फसल सोने की तरह खिल उठी। आखिरकार उनको उनकी मेहनत का फल मिल ही गया। दूसरी तरफ श्याम ने भी अपनी जमीन पर कुछ मजदूर काम करने के लिए लगा दिए, जो हर वक्त काम करते रहते। श्याम सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए राम की फसल देख के आता हूँ कि उसने कैसी उगाई है। हाय, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस जमीन पर कभी भी कोई फसल नहीं हुई, आज वहाँ फसल उग गई है। ये सब कैसे हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये जमीन इतनी बंजर थी कि फसल उगने का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। अब ये सब कैसे समझ नहीं आ रही। वो इतना कहकर गुस्से से अपनी जमीन की तरफ चल पड़ता है। वहाँ जाकर वो मजदूरों को आवाज देता है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। वो अपना काम छोड़कर मालिक के पास आते हैं। कहते हैं, जी मालिक, आपने हमें आवाज दी। तुमने कभी बंजर जमीन पर फसल उगती हुई देखी है? जी मालिक, हमने देखी है। आपके भाई और उसकी बीवी ने बंजर जमीन पर फसल उगा ली। वो दोनों बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। मैं तुम लोगों को मेहनत के पैसे भी देता हूँ, लेकिन तुम लोग मेहनत से काम नहीं कर रहे। नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। वो इतना कहकर गुस्से से अपने घर आ जाता है। अरे क्या हुआ है? तुम सुबह सुबह ही इतने गुस्से में हो, क्या बात है? अरे मैं गुस्से में ना हूँ तो क्या करूँ? राम ने जो बंजर जमीन पर फसल उगाई है वो इतनी अच्छी है। ऐसी फसल अच्छी जमीन पर भी उग नहीं सकती। मजदूर सब हमसे पैसे ले रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे। तुम सोच ही नहीं सकती क्या हुआ है। इसका भी हल मैंने ढूंढ लिया है। जब भाई गोदाम में अनाज रखेगा, हम उनमें से आधा चुरा कर मजदूरों को पैसे दे देंगे। ठीक है। शाम के वक्त राम और उसकी बीवी खेतों से वापस आते हैं और शाम कहता है, इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ आसमान में बादल छाए हुए हैं। मैं कल ही जाऊंगा, सारी फसल का अनाज अपने गोदाम में रख लूंगा। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा कर लीजिए। मैं भी आपके साथ आऊँ? नहीं, तुम आराम करो।
अगली सुबह वो अपनी बीवी से कहता है तुम आराम करो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं सारी फसल ले आऊंगा काट कर। ठीक है, तुम ध्यान से जाना, मौसम भी बड़ा खराब लग रहा है मुझे। वो इतना कहकर अपनी बीवी से खेतों की तरफ चल पड़ता है। थोड़ा ही दूर जाता है, आगे मौसम बड़ा खराब हो जाता है। वो सोचता है मेरी बीवी ने सही कहा था, मौसम बड़ा खराब है। वो भागते हुए बहुत ही बड़े खड्डे में गिर जाता है और आवाजें देने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी बात सुन रहा है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मौसम बड़ा खराब होता है और उसकी बीवी घर बैठी सोचने लग जाती है, अभी तक वो घर ही नहीं है, मैंने उनसे कहा था मौसम बड़ा खराब है, आज ना जाओ। वो कहती है मैं उसके बड़े भाई के पास जाती हूँ, वो कुछ बताएंगे मुझे। क्या हुआ, तुम हमारे घर क्यों आई? भाई मुझे बहुत तेज बुखार है, जिसकी वजह से मैं खेतों में नहीं जा सकती। आप जाकर मेरे पति को ढूंढ लाएं, मौसम खराब है। नहीं नहीं, इतनी रात को मैं उसे नहीं खोजने जाऊंगा, तुम पागल हो गई हो। भैया प्लीज चली जाइए, इतनी तूफानी रात को मैं उसे नहीं खोजने जाऊंगा। तुमने जाना है तो चली जाओ, हमारे घर मत आना। तुम जानो या तुम्हारा पति जाने, हमने आपसे कुछ नहीं लेना। अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, मैं किधर जाऊंगी, हमें नहीं पता। तुम्हारा पति जिंदा होगा तो वापस आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। हमें परेशान मत करो, हमें सोने दो, अपने घर चलो। वो इतना कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। वो सोचती है मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, मुझे ही खेतों की तरफ जाना पड़ेगा अपने पति को ढूंढने के लिए। खेतों में आकर आवाजें लगाने शुरू हो जाती है, सुनो मेरी कोई बात सुन रहा है। दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक भेड़िया खरगोश का शिकार करने लग जाता है। आगे से वो लड़की आ जाती है, वो खरगोश को बचा लेती है। भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। वो उदास होकर दरख्त के नीचे बैठ जाती है। आगे से खरगोश उसके पास आता है और उसको अपने पीछे पीछे ले जाता है। वो समझ जाती है, खाई की नीचे की तरफ देखकर वो आवाजें लगाने शुरू कर देती है, कोई बात मेरी सुन रहा है। कौन हो आप, मुझे इस खड्डे से निकालो। वो दोनों खड्डे की तरफ छलांग लगा देते हैं। तुम इस खड्डे में कैसे आए हो? मौसम बड़ा खराब था, मैं भागते हुए आ रहा था, इस खड्डे में गिर गया हूँ, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। खरगोश आगे से बोला, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो उन्हें एक छुपे हुए खजाने की तरफ ले जाता है। तुम्हारी बीवी ने मेरी जान बचाई है, इसकी वजह से तुम जितना खजाना चाहे ले जा सकते हो। और उसकी बीवी कहती है नहीं नहीं, हमें खजाना नहीं चाहिए। वो कहता है ले लो, वरना नहीं तो तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही मैं करूँगा। वो एक ही पेटी खजाने की लेते हैं। खरगोश आगे से कहता है तुम और खजाना ले लो। वो कहते हैं नहीं, हम एक गरीब आदमी हैं, हमारे लिए इतना ही खजाना बहुत है। हमारे बड़े कहते हैं बहुत लालच करने की वजह से तुम्हारे पास ये भी नहीं रहेगा। जब तुम्हारा दिल चाहे इधर से खजाना तुम लेकर जा सकते हो। नहीं नहीं खरगोश राजा, ज्यादा दौलत मिले तो आदमी बिगड़ जाता है, इसकी वजह से हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही लेंगे। तुम्हारी सच्चाई के लिए मैं बहुत खुश हूँ। जब दिल करना इधर से सोना ले जाना तुम। गुफा से सोना लेकर वो जंगल के रास्ते से घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो घर पहुंच जाते हैं और उसका बड़ा भाई उसे देख रहा होता है। वो सोचता है भाई के पास इतना खजाना कहाँ से आया। वो कहता है छोटे भाई के पास बहुत ही खजाना है, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो किधर से इतना सोना लेकर आया। चलो हम उनके घर जाकर पता लगाते हैं वो कहाँ से लेकर आए हैं। वो दोनों उसके छोटे भाई के घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो कहता है तुम मुझे बता दो ये सोना कहाँ से लेकर आए, मैं गांव में बता दूंगा तुमने चोरी की है। नहीं नहीं भाई, मैंने चोरी नहीं की है भाई, मैं एक खड्डे में गिर गया था, वहाँ से एक खरगोश आया, उसने हमें ये सारा सोना दिया है। वो अपने भाई से इतना सुनकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और कहते हैं हम सुबह ही चलेंगे खजाना
ढूंढने के लिए। वो दोनों कहते हैं हम अपने छोटे भाई को नहीं बताएंगे वरना वो हमारे पीछे आ जाएगा। वो खजाना ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते से वो वहां पहुंच जाते हैं जहां खुदाई करनी होती है उन्हें। वो खरगोश को भगाने के लिए जाता है। आगे से एक खूबसूरत परी आ जाती है। शाम कहता है तुम कौन हो? वो बताती है मैं इस गुफा की रानी हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है इधर आकर खुदाई करने के लिए। इसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर मिलेगी। वो उन दोनों को हमेशा के लिए गुफा में कैद कर देती है।